न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदमपुर में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है और सभी पार्टियों ने अपने अपने नामांकन है वो दाखिल कर लिए हैं। चुनाव प्रचार है वो भी तेज़ी पकड़ गया है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान। हम उनसे चर्चा करते हैं। उदयभान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। उदयभान जी, आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है हरियाणा में। हालांकि जो पिछला उपचुनाव हुआ वो भी कांग्रेस ने जीता बड़ौदा से। क्या लग रहा है इस बार परिस्थितियां वैसी ही यहाँ पे आदमपुर में रहने वाली है या कुछ बदलाव होगा? इस बार भी 100% कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी और जहाँ तक है उस चुनाव की और इस चुनाव की परिस्थिति भिन्न है। वहाँ चुनाव इसलिए हुआ कि श्री कृष्ण हुड्डा जी जो हमारे विधायक थे वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह खाली हुई थी, तो वहाँ पे चुनाव हुआ और सत्ता पक्ष से लड़ाई थी और वहाँ चुनाव जीता। दूसरा चुनाव एलनाबाद का था, वहाँ भी सत्ता पक्ष हारी। वो चुनाव इसलिए हुआ कि अभय चौटाला ने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, किसान कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया था। वो वहाँ से जीते, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हारी सत्ता में। और ये तीसरा चुनाव हो रहा है, यहाँ भी भाजपा ने जिस तरह से हमारे एक साथी को कांग्रेस पार्टी से विश्वासघात करने के लिए मजबूर किया, उनको जिस तरह से ईडी से सीबीआई से डराया धमकाया, वो परिस्थितियाँ पैदा की कि जो कांग्रेस का विधायक बना करके आदमपुर की जनता ने भेजा था, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात करते हुए कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपते हुए जो कुलदीप बिश्नोई ने जो कुकृत्य किया था उसको सजा भुगतने का और आदमपुर की जनता सजा देने का काम करेगी। तो कुलदीप बिश्नोई ये आरोप लगाते रहे कि उनको राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के लिए उनको यस तक कहा हुआ था, लेकिन आप अध्यक्ष बन गए और उन्होंने कई बार ट्वीट भी किया कई बार। क्या लग रहा है अध्यक्ष बनने के बाद? अब राहुल गांधी जी ने क्या प्रॉमिस किया कि नहीं किया कि वो सुबह कि अपने छुपाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए लोगों की बात करता है, लेकिन ये बात कभी भी कोई सामने तो ये आई नहीं। और फिर जिस तरह से अगर तुम्हें अध्यक्ष नहीं बनाया तो तुम इस्तीफा दे दोगे, क्यों? किस लिए? तुम्हारा ही हक है और कोई अधिकार नहीं रखता। ये कांग्रेस पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी का अधिकार है। वो कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, हम भी प्रयास कर रहे थे, हम अपने प्रयासों में सफल हुए, वो असफल हुए। तो इसके लिए ये मतलब थोड़ी है कि वो फिर कांग्रेस पार्टी से छोड़ जाए। अगर ये कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते तो क्या हम कांग्रेस पार्टी छोड़ जाते क्या? तो ये इन्हीं का अधिकार, एक अधिकार है क्या? इसलिए कि भाई कि एक दलित का बेटा जो है वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। इनका विरोध क्या था कि उदयभान को अध्यक्ष बनाया इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्या मेरा राइट नहीं था? मैं इससे जूनियर हूँ, मैं इनसे सीनियर हूँ। मेरे पिताजी ने इनके पिताजी को साथ देकर के मुख्यमंत्री बनाने में मेरे पिताजी ने इन पर एहसान कर रखा है, मेरे पिताजी ने सहयोग किया है। इनका हमारे पास क्या एहसान है? तो ये किस बात के लिए मेरे से जेलसी थी, क्या ईर्ष्या थी? हम जब भी कभी होते थे हम इनको पूरा मान सम्मान इज्जत देते थे, लेकिन ये इसके काबिल ही नहीं थे। इन्होंने कभी ना तो विधानसभा में, संसद में, न विधानसभा में न संसद में कभी इलाके की, हरियाणा की आवाज़ को उठाया, ना लोगों के लिए कोई काम किया। सिर्फ फर्जी बातें करने से थोड़े ही कोई पद मिलता है। इनको दे दिया इतना, CWC में इतना सम्मानजनक पद दे रखा था इनको, जो हमारी सबसे बड़ी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग जो हमारी बॉडी है, उसमें इनको जगह दे रखी थी। तो उसके बावजूद भी इनको हजम नहीं हुआ। अब यहाँ बार बार कहते थे भावी मुख्यमंत्री, आने वाला मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब बीजेपी के मंच पे कुलदीप बिश्नोई कह के दिखाया ना कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच पे बोल के दिखाए, पता लग जाए। अब तो वो अपने आप को सरेंडर ही कर चुका और वो कहने लगा कि मैं तो हरियाणा छोड़ के राजस्थान की राजनीति करूँगा।
और यहाँ बलि का बकरा बना दिया बेटे को। जेपी को उम्मीदवार बनाया है, क्या लग रहा है? हालांकि कुलदीप ने कहा कि 2009 के बाद जेपी ने कभी भी आदमपुर में आए नहीं, आदमपुर को संभाला नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई ने 20 साल से कब आदमपुर को संभाला? कुलदीप बिश्नोई सारे 53 गांवों के नाम तक भी नहीं जानता, 100 लोगों को नहीं पहचानता आदमपुर में से। 6 महीने विदेश में रहता है, 6 महीने यहाँ रहता है, कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाता, विधायकों के फ़ोन नहीं उठाता। उसे तो बदबू आती है यहाँ के लोगों से, खास करके गरीब लोगों से। ये तो एक गिलास पानी पीने में भी शर्मिंदगी महसूस करता है, वो भी नहीं पी सकता गरीब आदमियों के। इसकी जो मानसिकता है, सोच है, वो गरीब विरोधी है। और इसने जो है ना अपने 5 स्टार होटलों में और उनमें अरिस्टोक्रेट ज़िंदगी बिताई है, इसको आम जनता से लेना देना क्या है? ये सड़क का आदमी नहीं है, इसकी कनेक्टिविटी जनता से है ही नहीं, इसने कभी जीवन में संघर्ष किया ही नहीं। जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं उदयमान जी? बिल्कुल 100% कांग्रेस पार्टी चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयमान। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।